बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 7 है। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर 12 मीटर बाय 15 मीटर, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। देखें ज़रा, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका जो उसने साइज़ बता दिया है 12 बाई 15 है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। 12 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, तो आपके पास 180 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब वो कह रहा है इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर हमने टाइलें लगानी है 1 बाय 1 की, ठीक है। तो वो कितनी लगेंगी, कितनी टाइलें रिक्वायर्ड होंगी, तो देखें ज़रा। तो एरिया ऑफ टाइल भी निकाल लेते हैं हम। 1 बाय 1 था, 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब टोटल टाइल की जो है वो कैसे निकलेंगी, जितना रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया आया था उसको टाइल के एरिया से डिवाइड कर दें। तो देखें ज़रा, दोनों को डिवाइड करने से 180 टाइल्स आ जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर वॉल इज़ 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड, ठीक है, यानी कि 10 बाय 120। हाउ मैनी गैलन ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल इफ़ 1 गैलन कवर 35 मीटर स्क्वायर। देखें, कह रहा है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर दीवार है जिसकी वो उसने जो हाइट और विड्थ दे दी है 10 बाई 120। तो कह रहा है कि इसके ऊपर हमने कलर करना है, तो कितना गैलन पेंट लगेगा अगर एक गैलन जो है वो 35 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो दीवार का एरिया हम मालूम कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल होगा जो उसने उसकी लेंथ और विड्थ दिया, उनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 1 गैलन वो कह रहा 35 मीटर स्क्वायर कर रहा था, तो इसका मतलब है कि जो दीवार का एरिया आया उसको 35 पर डिवाइड कर लें तो आपके पास आएगा 34.28। अब यहाँ पे एक ना काबिल गौर बात है, वो ये है कि जी 34 तो गैलन पूरे लगेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी लग रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए हमें पूरा एक गैलन लाना पड़ेगा, चाहे वो पूरा नहीं लगना लेकिन उसमें से यूज़ तो होगा ना, तो इसलिए 35 गैलन हमें लाने पड़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 35 गैलन आएगा, ठीक है जी। Question number 9. A rectangular wall has a length of 10 meter and a width of 4 meter. If 1 liter of paint covers 7 meter square, how many liter of paint are needed to cover the wall? Same question number 8. देखें ज़रा, कह रहा है रेक्टेंगुलर वॉल है जिसका जो उसने लेंथ और विड्थ दे दिया है 10 बाई 4, और वो कह रहा है कि 1 लीटर जो पेंट है वो 7 मीटर कवर करता है, 7 मीटर का स्क्वायर का एरिया। तो आपने बताना है कि कितने लीटर पेट्रोल लगेगा। पहले गैलन की बात हुई थी, अब मीटर में आ गया। तो एरिया ऑफ वॉल वही हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और 1 लीटर जो है वो कवर कर रहा है 7 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ वॉल को इस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5.714। अब यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई कि 5 तो पूरे होंगे, ठीक है, 5 लीटर, लेकिन छठे वाले लीटर में से भी कुछ यूज़ होना है, तो इसलिए हमें लीटर तो पूरा ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए 6 लीटर पेट्रोल लगेगा, पेंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है विंडो हैज़ अ ट्रेपेजॉइडल शेप विद पैरेलल साइड ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। कह रहा है एक विंडो है जो कि ट्रेपेजॉइडल है। ट्रेपेजॉइडल क्या होता है, 2 पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन छोटी होती है और नीचे वाली बड़ी होती है। हो सकता है ऊपर वाली बड़ी हो जाए, नीचे वाली छोटी हो जाए, और ये दो आपस में पैरेलल नहीं होती, ठीक है जी। अब उसने कहा एक 3 सेंटीमीटर एक 1.5, तो इसका मतलब है बड़ी 3 मीटर होगी और छोटी 1.5 मीटर होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी जो हाइट है ना वो 2 मीटर है, तो आपने ये बताना है इसका एरिया कितना है। तो देखें ज़रा, एरिया कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला ये होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो पैरेलल साइड है इनका सम, और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। तो देखें ज़रा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड आ जाएगा 3 और प्लस करके 1.5 ये, और हाइट हमारे पास 2 थी, तो ये 2 इससे कट जाएगा और इनको प्लस कर लें तो 4.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।